हम लोग पिछले लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़े थे और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन रूट एंड roots and coefficient of polynomial इक्वेशन। हम लोग रिलेशन देखना है, जैसा हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखे थे जब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो रहा था, तब हम लोग को अगर इसका रूट्स अल्फा और बीटा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा रूट्स अल्फा और बीटा ही होंगे, दो ही रूट्स होंगे, कोई भी हो अल्फा बीटा जरूरी नहीं, बट कोई भी हो रूट्स 2 होंगे। ये जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे और क्यूबिक के 3। वैसे ही अगर पॉलिनोमियल हो n का तो उसका n होंगे। तो इसका हम लोग देखे थे कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो होगा हम लोग का -b/a आया था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखे थे हम लोग अल्फा बीटा c/a आया था। क्वाड्रेटिक में हम लोग ये सारी बातें देख लिए थे, क्वाड्रेटिक के तो हम लोग देख लिए थे। अब देखने जाते हैं कोई क्यूबिक इक्वेशन हो। क्यूबिक इक्वेशन होगा a³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब ऐसा होगा तो इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इनके 3 रूट्स होंगे। तब अगर अल्फा बीटा इसके गामा 3 रूट्स हैं तो इसके x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा जो होगा इसका फैक्टर भी होगा। मस्ट बी factor of this equation। जब भी हम बताते क्वाड्रेटिक में भी बताए थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके अल्फा बीटा उसके रूट्स हो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होते थे, फैक्टर होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसी तरह से ये क्यूबिक इक्वेशन हम लोग का अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं इसके, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा रूट्स होंगे ही। तो हम लोग a³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 दिया है, तो इसको हम लोग इस फैक्टर के बराबर करेंगे, तो फैक्टर तो इसके इक्वल भी होगा, x माइनस बीटा x माइनस गामा। और हम लोग का x³ का कोफिशिएंट a है, इसलिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
हम लोग इसमें फाइंड क्या करना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रूट्स और कोफिशिएंट में इसका रिलेशन फाइंड करना है। जैसे हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट निकाले थे, सम ऑफ रूट्स निकाले थे और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले थे। तो जहाँ सम ऑफ रूट्स निकाले थे हम लोग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया था हम लोग का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। उसी तरह से इसका फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जब इसको हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। इसको जब सर्च करके लिखेंगे ऐसे तीनों को मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा हम लोगों का। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट, कंपेयर द कोफिशिएंट। जब हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट का, ये क्यू होगा, तो जो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट का तो ये हम लोग का b इक्वल टू आ जाएगा, b इक्वल टू आएगा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आएगा। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ये हम लोग क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा, सम ऑफ रूट्स। जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे सी वाले कोफिशिएंट को तो ये आएगा हम लोग का सी इक्वल टू ए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये आएगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। और जो डी वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा डी इक्वल टू माइनस ए अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ये हुआ हम लोग का सम ऑफ रूट्स, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हुआ सम ऑफ रूट्स टेकन, इसको लिखते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। पहले दो का मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद सम हुआ है, तो इसलिए सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो का मल्टीप्लाई करके उसके बाद सम किया गया है, तो ये हुआ। ये हम लोग का होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के लिए देख लिए, अब देखते हैं फॉर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब 4 डिग्री का हो तब, जैसे एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, ऐसा हो तो ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसके रूट्स जब 4 डिग्री का है पॉलिनोमियल तो हम लोग को 4 रूट्स मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 मिल गए।
रूट्स हम लोग लेट कर लिए 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो इसमें भी हम लोग को रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करना है। तो इसका भी हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और देखेंगे कि जब दो का मल्टीप्लाई, दो रूट्स का मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो फिर तीन का मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग क्यूबिक वाले साइड ही रहते हैं। जब क्यूबिक था तो हम लोग का आया था सम ऑफ रूट आया था माइनस बी बाई ए। जब दो का सम करके लिखे थे, जब दो का सम करके लिखे थे आया था सी बाई ए, और जब 3 का लिखे थे तो आया था बी बाई ए, ऐसा आया था माइनस डी बाई आया था। तो हम लोग देखे थे कि ये अल्टरनेट माइनस प्लस है, पहले माइनस आया था फिर प्लस फिर माइनस। तो उसी तरह से अब उसको पूरा प्रूफ करके भी दिखाते हैं क्यूबिक वाले को, बट इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। तो जब सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा लिखेंगे हम लोग, तो क्या आएगा माइनस बी बाई ए। जब सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, जब दो का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस डेल्टा, डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ऐसे लिखेंगे हम लोग। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा डेल्टा। जब इसका दो का प्रोडक्ट करके उसके बाद हम लोग सम किए हैं, तो इसका जब करेंगे तो ये आएगा हम लोग का सी बाई ए। अल्टरनेट आएगा, पहले प्लस तो फिर पहले माइनस तो फिर प्लस। उसके बाद जब उसी तरह से सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम जो करेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, डेल्टा अल्फा बीटा। जब तीन का प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो क्या आएगा माइनस डी बाई ए आ जाएगा। उसी तरह से जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हम लोग का अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये आ जाएगा हम लोग का ई बाई ए, ई बाई ए आएगा। तो ये हम लोग का होगा 4 पावर जब हो तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग का ये होगा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। जब 2 बार प्रोडक्ट करके उसके बाद सम करेंगे तो सी बाई ए। जब 3 बार प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो माइनस डी बाई ए। उसके बाद जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ई बाई ए। हम लोग का अल्टरनेट यहाँ पे देखें कि पहले माइनस आया था फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। उसी तरह से हम लोग क्यूबिक में भी देखे थे, क्वाड्रेटिक में भी हम लोग जब क्वाड्रेटिक करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस डी बाई ए, बट अल्फा बीटा जो होता है सी बाई ए आता है। इसमें प्लस पहले माइनस फिर प्लस, उसी तरह से इसमें चलेगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए जिसकी डिग्री n हो, तो इसका लिखेंगे a नॉट
एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस an इक्वल टू 0। जब ऐसा ही पोलिनोमियल इक्वेशन हो तो a नॉट इक्वल टू नॉट 0 और इसके जो रूट्स होंगे हमारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आएंगे अल्फा n तक। इसके जो रूट्स होंगे हमारे n तक रूट होंगे, n डिग्री के पॉलिनोमियल का n रूट्स होगा। तो ऐसे ही हम लोग को जब इसका सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो ये होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा n इक्वल टू क्या आएगा। हम लोग क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, तो माइनस बी वाई होता था। उसी तरह से इसमें हम लोग लिख करेंगे तो a1 माइनस a1 बाई ए नॉट माइनस a1 बाई ए नॉट हुआ। उसी तरह से जब सम ऑफ रूट्स sum of roots taken two at a टाइम, जब दो का प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 डैश अल्फा n माइनस 1 अल्फा n इक्वल टू जब करेंगे तो क्या आएगा, a बाई a2 बाई a0। जैसे हम लोग का पहले माइनस गया फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट ऐसे चलेगा। तो जब 3 करेंगे, 3 एट ए टाइम जब करेंगे हम लोग, जिससे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस अल्फा n माइनस 2 अल्फा n माइनस 1 अल्फा n जब करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, आ जाएगा माइनस a3 बाई ए नॉट। उसी तरह सॉल्व करेंगे हम लोग सम ऑफ रूट टेकन आर एट ए टाइम, आर टाइम जब प्रोडक्ट करने के बाद जब उसका सम करेंगे, जैसे इसको हम लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश अल्फा आर जब करेंगे तो ये आएगा ए आर बाई ए नॉट, और जो उनका ये चिन्ह लगाएंगे हम लोग उसको क्या होगा, अल्टरनेट आ रहा था माइनस प्लस माइनस, तो ये हम लोग माइनस 1 के पावर हम लोग को ये देखते हैं, पहला ऑड नंबर होता है, ऑड पे माइनस, सेकेंड पे इवन होता है तो प्लस। उसी तरह से अगर माइनस 1 के पावर आर लिख दें तो अगर आर जो होगा हम लोग का इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, अगर आर जो होगा ऑड नंबर होगा कोई तो ये माइनस लग जाएगा। तो ये होगा जब आर बार प्रोडक्ट करने के बाद सम करेंगे। तो अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे अल्फा बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3
अल्फा 4 अल्फा एन जब करेंगे हम लोग तो ये आएगा ए एन बाई एन आर। उसी तरह से इसका भी चिन्ह, अगर एन जो होगा इवन होगा तो प्लस, अगर एन आर होगा तो माइनस। तो ये होगा हम लोग का पॉलिनोमियल इक्वेशन का। सम ऑफ रूट्स देख लिए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे हम लोग देख लिए। उसके बाद दो दो का मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम लोग सम करके देख लिए क्या आ रहा। तो ये रहा हम लोग का। पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक का तो पहले ही पढ़ लिए थे रिलेशन रूट्स और कोफिशिएंट में, बट अब हम लोग पॉलिनोमियल का भी देख लिए। पहले 3 डिग्री देखे, 4 डिग्री देखे, n डिग्री का भी देख लिया हम लोग। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे ग्राफ्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ के बारे में करेंगे। जैसे हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा हम लोग का y इक्वल टू आएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये होगा हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जब ग्राफ होगा जो हम लोग का पैराबोला होगा। पैराबोला में कुछ आइडिया लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग फुटबॉल खेल रहे हो तो जब फुटबॉल को किक करते हैं तो कुछ यहाँ से अगर किक करेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है। या फिर अगर बास्केटबॉल खेलते हैं हम लोग तो पिलाने के लिए ऐसे जब मूव करते हैं उसको गेंद को तो वो भी कुछ ऐसा ही फॉलो करता है। ठीक है, फिर गेंद भी फेंकते हैं हम लोग, वो भी ऐसे ही कुछ पथ फॉलो करता है हम लोग का। तो ये तो हम लोग आइडिया लेते हैं कि ये पैराबोला है, ऐसा कुछ आइडिया है। तो जो हम लोग का इसका जो होगा ग्राफ हम लोग का पैराबोला ही होगा। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला। पैराबोला होगा। पैराबोला देखते हैं हम लोग कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये y, ये x, कुछ पैराबोला ऐसे हो सकते हैं y x, कुछ पैराबोला ऐसे हो सकते हैं और कुछ ऐसे हो सकते हैं x y x, कुछ ऐसे हो सकते हैं। तीनों में आप लोग कोई डिफरेंस दिख रहा है? देखें अगर तो ये हम लोग को एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को बस टच करके निकल जा रहा है। ये जो है एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया है, ऊपर ही टंगा हुआ है। ये दो जगह कट के एक्स एक्सिस को, ये एक जगह टच किया बस, ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं किया। तो क्या हम लोग को सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा क्या? तीन ही तो नहीं, और भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बन सकते हैं। और देखते हैं कैसे बनेंगे। ये होगा y, ये होगा x, तो ये होगा ऐसे बन सकते हैं। ऐसे तो बनाते हम लोग फुटबॉल का, क्रिकेट का, जब गेंद फेंकते हैं तो ऐसे ही पाथ फॉलो करता है। तो ये जो हम लोग का होगा ऐसे भी होगा। ये होगा y, ये होगा x, तो कुछ ऐसे भी फॉलो करेगा। कुछ ये हुआ x, ये हुआ y, तो कुछ ऐसे भी आ जाएंगे। जो कि ऐसे आए तो ये भी एक्सेस को टू जो कट किया, ये केवल टच करके निकल गया।
ये जो हम लोग का है ये टच भी नहीं किया। तो रियल में हम लोग को तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 6 ही संभवतः हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, 6, इससे अधिक नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड। अपवर्ड होता है ये, जिसका ये जो होता है माउथ जो ऊपर की तरफ खुला होता है वो क्या होता है, अपवर्ड। देखिए इसका भी माउथ ऊपर की तरफ खुला हुआ है, इसका भी माउथ ऊपर की तरफ खुला हुआ है, बट इसका माउथ जो होगा नीचे की तरफ खुला हुआ है, इसका भी और इसका भी। तो ये होगा डाउनवर्ड। ये जो होगा डाउनवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड सारे ग्राफ है, ये अपवर्ड है। तो इसमें हम लोग आइडिया लेते हैं कि कब अपवर्ड बनेगा और कब डाउनवर्ड बनेगा ग्राफ। तो ये डिपेंड करता है हम लोग के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए पे कि ए क्या है। अगर ए हम लोग का, पहले तो देखते हैं कि ये वाला किस पे डिपेंड करता है। जैसे 2 बार कट कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है, 1 बार भी नहीं कट कर रहा है, तो ये जो होता है हम लोग कोफिशिएंट ए बी सी पे डिपेंड करता है पूरा। बट ये जो होगा कि अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है इस पे डिपेंड करता है हम लोगों का कि कब अपवर्ड होगा और कब डाउनवर्ड होगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा, जब ए ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, अपवर्ड बनेगा। और जब ए लेस देन 0 हो, जब ए लेस देन 0 हो तो क्या बनेगा, डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। ए 0 हो ही नहीं सकता, ए 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा हम लोग का। तो जब ए इज ग्रेटर देन 0 तब हम लोग का ग्राफ भी बनेगा, अपवर्ड बनेगा। और ए जब लेस देन 0 होगा तो हम लोग ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा ग्राफ बना के उसमें कुछ और नया कुछ सीखते हैं। ये तो 2 हो गया, जिसका ग्राफ, इसका जो है माउथ जो है हम लोग का ऊपर की तरफ खुला हुआ है, बट इसका जो हम लोग का नीचे की तरफ ओपनिंग है माउथ। जब इसका माउथ ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ये हम लोग का होगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, इसका ओपनिंग हम लोग का नीचे की तरह है तो ये होगा डाउनवर्ड पैराबोला। बट एक और हम ग्राफ बनाते हैं, कुछ ऐसा। इसका माउथ जो है ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक पैराबोला। ये हम लोग पैराबोला चैप्टर में इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो हम जितने भी संभव ग्राफ बना के दिखाए थे अभी। तो ये जो होगा हम लोग का ऑब्लिक पैराबोला जो भी हो, इसके बारे में डिटेल हम लोग पैराबोला में पढ़ेंगे, बट इसके बारे में हम लोग डिटेल थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये जो होगा हम लोग का क्या होगा, वर्टेक्स। इसका ये होगा वर्टेक्स, इसका ये होगा वर्टेक्स। तो जो ये हम लोग दिखाए हैं ये इसका वर्टेक्स है,
इसका भी। तो हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।